नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल टारगेट पीएसबी क्लासेस में। दोस्तों, सल्तनत काल से संबंधित ये वीडियो नंबर 4 है दोस्तों आपका। इसमें हम 30 प्रश्नों को लेकर के आपके बीच में उपस्थित होता हूँ। ये आपका दोस्तों चौथा वीडियो है। इसमें हम 91 से लेकर के 120 प्रश्नों तक इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के बारे में। ये वीडियो दोस्तों आपका RO का पेपर है, यूपी पुलिस का पेपर है, PCS का पेपर है। इन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो भी आपका आने वाले एग्ज़ाम है, क्योंकि इतिहास तो लगभग सभी प्रश्न में सभी परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91। तबकात ये नासरी का लेखक कौन था? तबकात ये नासरी का लेखक कौन था? शेख जमालुद्दीन, अलबरूनी, मिनहाजुस सिराज या फिर जियाउद्दीन बर्नी? तो सही आंसर दोस्तों आपका मिनहाजुस सिराज। क्या सही है? मिनहाजुस सिराज क्या है आपका तबकात नासरी का लेखक था। क्वेश्चन नंबर 92। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक? तो सही आंसर दोस्तों आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसको आप अलाई से अलाउ या जो है रिलेट करके किसी ने भी किसी तरीके से क्या कर लेना है, आपको याद कर लेना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? दोस्तों कुतुबुद्दीन हमने इसके पहले की वीडियो में भी बताया है। कुतुबुद्दीन जो था ये आपका मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है। और इन्होंने ये क्या किया, भारत में गुलाम वंश की स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी दोस्तों? लाहौर, दिल्ली, अजमेर या फिर लखनऊती? सही आंसर दोस्तों आपका लाहौर। ठीक है। जब मोहम्मद गौरी यहाँ से जाने लगा था तो उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर का गवर्नर था। ठीक है। तो उसकी राजधानी लाहौर ही थी। क्वेश्चन नंबर 94। अलाउद्दीन खलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसने मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? किसकी? जफ़र खां, नुसरत खां, अल्प खां या फिर उलूग खां? तो सही आंसर दोस्तों आपका जफ़र खां। क्या सही है? अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध जो सेनापति थे, इसकी मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। किसकी? जफ़र खां की। क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को संकेत करता है? यानी कि जिस पर कृषि होती थी, ठीक है, तो उस पर जो उत्पाद होता था, यानी कि जो फसल पैदा होती थी, ठीक है, उस पर कौन कौन सा कर लगता था? खराज, खुम्स, उस्र या फिर मुक्तई? तो सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी 1, 3 एंड 4, खराज, उस्र और मुक्तई। खुम्स क्या था दोस्तों? खुम्स जो था आपका युद्ध में लूट का माल था। क्या था? युद्ध में लूट का माल था। बाकी दोस्तों ये आपके भूमि उत्पाद से ही संबंधित हैं। खराज, ठीक है, ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, यानी कि जो मुस्लिम नहीं थे उनसे खराज नामक जो है कर लिया जाता था, भूमि कर था। उस्र जो था दोस्तों मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। ठीक है। और मुक्तई भी इसी प्रकार का एक कर था। क्वेश्चन नंबर 96। तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? बर्नी, गुलबदन बेगम, अमीर खुसरो या फिर ईसामी? दोस्तों तुगलकनामा के रचनाकार का नाम जो है दोस्तों अमीर खुसरो। ठीक है। तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो। गुलबदन बेगम ने दोस्तों हुमायूं नामा की रचना किया था, जिसमें हुमायूं नामा जो कि बाबर की पुत्री थी, हुमायूं नामा, इसने बाबर और हुमायूं के बारे में अपनी पुस्तक में, ठीक है, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा में इसकी रचना किया है। क्वेश्चन नंबर 97। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? ताजुद्दीन यलदौज, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश या फिर नसीरुद्दीन कुबाचा?
तो सही आंसर दोस्तों आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसी को क्या किया था, पहले अपना अधिकार प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 98, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 98, सही आंसर दोस्तों आपका अलाउद्दीन खलजी। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया था, खालसा भूमि अधिक पैमाने पर इनके समय में ही विकसित हुई थी। किस सुल्तान खालसा भूमि? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी इसका सही आंसर है। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने होते थे? तो टंका जो था दोस्तों किसका बना हुआ था? चांदी का। ससगनी चांदी का बना था, और जीतल जो था किसका था? तांबा का था। ठीक है, तो टंका, ससगनी और जीतल, ठीक है, ये सब चांदी के और तांबे के बने हुए धातु थे। यही सारे सिक्के उस समय क्या थे, प्रचलित थे। क्वेश्चन नंबर 100, अमीर कोही, ठीक है, जिससे कृषि विभाग की संज्ञा भी दी गई थी। तो कृषि विभाग को किस नाम से जाना जाता था सल्तनत काल में? अमीर कोही। ठीक है, एक नया विभाग था, तो एक किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। तो दोस्तों एक नया विभाग जो था कृषि विभाग, उसको मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसको शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 101, अमीर खुसरो ने किसकी विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या फिर भोजपुरी। तो सही आंसर दोस्तों आपका खड़ी बोली के विकास में एक अग्रणी भूमिका निभाई थी, जो कि आजकल हम लोग अपने डेली के लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102, तैमूरलंग ने किसके शासनकाल पर आक्रमण किया था? अब सवाल ये है दोस्तों कि तैमूरलंग ने आक्रमण कब किया था? तो 1398 में किया था। कब किया था? 1398 में। ठीक है, तो उस समय किसका शासन था? अलाउद्दीन खिलजी का, बहलोल लोदी का, फिरोज तुगलक का या फिर नसीरुद्दीन महमूद तुगलक का। सही आंसर दोस्तों आपका नसीरुद्दीन मोहम्मद महमूद तुगलक के समय में तैमूरलंग ने आक्रमण किया था। क्वेश्चन 103, सल्तनत काल की जो दो प्रमुख मुद्रा थी उसको क्या करना है, पता लगाना है, और आपको सही आंसर पे क्या करना है, टिक करना है। ठीक है, दाम, जीतल, रुपया या फिर टंका। तो 1 और 2 सही है, या फिर 1 और 3 सही है, या फिर 2 और 3 सही है, या फिर 2 और 4 सही है। दोस्तों अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था जीतल का और टंका का, तो यही जो मुद्रा थी, ये दो क्या थी, प्रचलित थे उस समय। क्वेश्चन नंबर 104, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने या फिर मुगलों ने। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ही वो पहला शासक था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हो गई थी घोड़े से गिरकर। ठीक है, तो ये कौन था दोस्तों? तुर्क था। क्या था? तुर्क। क्वेश्चन 105, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जो है निर्गत किए थे, यानी कि जारी किए थे? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी, शेरशाह या फिर अकबर। सही आंसर दोस्तों आपका महमूद गजनबी। ठीक है, इसने संस्कृत में क्या किया था, चांदी के सिक्के पर एक लेख भी लिखवाया था। क्वेश्चन 106, अलाउद्दीन खलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर खां या फिर उज़्बेक खां। तो सही आंसर दोस्तों आपका गाजी मलिक। ठीक है, कौन था? गाजी मलिक। तुगलक वंश का क्या था, ये प्रथम सुल्तान बना था। इसको तुगलक गाजी नाम था दोस्तों, गाजी मलिक या तुगलक गाजी। ठीक है, ये लेकिन जो नाम था इसका
गयासुद्दीन तुगलक के नाम से ये बैठा था। मूल नाम इसका यही था, लेकिन ये गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। कब? 8 सितंबर 1320। ठीक है, ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर 107, जवाबित क्या था? कृषि संबंधित कानून था, राज्य कानून था, हिंदुओं से संबंधित मामले थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? 107 दोस्तों वो था एक राज्य कानून था। ठीक है, क्या था? एक राज्य कानून था। जवाबित। क्वेश्चन 108, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? इलवरी, खिलजी, तुगलक या फिर लोदी? क्वेश्चन 108, सही आंसर दोस्तों आपका तुगलक। क्या सही है? तुगलक। ठीक है, इसी के समय क्या हुआ था? बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था। बिजारत क्या था दोस्तों? सल्तनत काल में वजीर का पद था। क्या था? वजीर का पद। ठीक है, जिससे संवैधानिक प्रमुख और राज्य के इसमें प्रमुख इसको घोषित किया था। ठीक है, तो इस समय क्या था? बहुत ज़्यादा इसको चरमोत्कर्ष पर, यानी कि सबसे अपने चरम पर पहुंचा था, ऊंचाइयों पर, बिजारत यानी कि वजीर का पद। क्वेश्चन 109, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कारण क्या है? वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। अब इसमें कथन और कारण दिया गया है दोस्तों, और इसको ये बताना है कि कौन सा इसमें सही है और कौन ये इसकी व्याख्या करता है। तो ए और आर दोनों सही, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये सही है किंतु आर गलत है, या फिर ये गलत है किंतु आर सही है। तो सही आंसर दोस्तों आपका ये तो सही है किंतु आर क्या है? गलत है। वो तो धन प्राप्ति के अभियान थे, ये बात सही है, लेकिन दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, ऐसा उसका कोई उद्देश्य नहीं था। इसलिए क्या ऑप्शन सी क्या है आपका? सही है। क्वेश्चन 110, इसको दोस्तों सुमेलित करना है और ये बताना है कि कौन सा इसमें सही है। 110, जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने दोस्तों कौन सी पुस्तक लिखी थी? तारीख़ फिरोज शाही, हसन निजामी, ताजुल मासिर, मिनहाज सिराज, तबकात नासरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। और याहिया बिन अहमद सरहिंदी, तारीख़ मुबारक शाही। ठीक है, इसकी रचना इन लोगों ने किया था। तो पहले का 4 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, तो यही ऑप्शन क्या है आपका? सही है। 4 3 2 1। 111, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? रत्ती, मासा, तोला या फिर द्रोण? तो सही आंसर दोस्तों आपका रत्ती। रत्ती क्या थी? तौल की सबसे छोटी इकाई थी, जिसे संस्कृत में रक्तिका के नाम से भी संबोधित करते थे। 112, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। किसके दरबार में रहे? अलाउद्दीन खलजी के, इल्तुतमिश के, मोहम्मद बिन तुगलक के, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कितनी बार ये परीक्षा में पूछा गया है। किसके दरबार में रहते थे और किसके राजकवि थे? ठीक है, तो 112 सही आंसर क्या है दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी की। किसके? अलाउद्दीन खिलजी की। क्वेश्चन 113, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? अमीर खुसरो, फरिश्ता, इब्न बतूता या फिर जियाउद्दीन बर्नी? सही आंसर दोस्तों आपका इब्न बतूता। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम था दोस्तों? रिहला या रिहला भी कहते हैं। ठीक है, रिहला या रहला। ठीक है, तो इसी में क्या किया था? इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था का प्रचलित विवरण दिया था। ठीक है, इब्न बतूता दोस्तों 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, 1333 ईस्वी में
मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से। क्वेश्चन नंबर 114, तैमूरलंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? 1210, 1398, 1492 या फिर 1526? तो सही आंसर दोस्तों आपका 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन 115, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने लिखा कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई। यानी कि उसका जो शासनकाल था एकदम अस्त व्यस्त था, जनता भी परेशान थी और राजा भी खुद परेशान था। बलबन था, मोहम्मद बिन तुगलक था, अलाउद्दीन खिलजी था या फिर शेर शाह था? तो सही आंसर दोस्तों आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसी के निधन पर बदायूनी ने लिखा था, राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई। क्वेश्चन 116, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश बलबन, गयासुद्दीन बलबन या फिर कुतुबुद्दीन? दोस्तों ना ही जलालुद्दीन था, इल्तुतमिश तो था ही नहीं, और कुतुबुद्दीन तो ऐबक था। गयासुद्दीन बलबन, क्या नाम था? गयासुद्दीन बलबन। क्वेश्चन 117, कौन सा सुल्तान एक नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमाओं ने जो उसके धार्मिक गुरु लोग थे उसने क्या किया? उसमें हस्तक्षेप किया और विरोध किया। ठीक है, तो कौन था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर इल्तुतमिश? सही आंसर दोस्तों आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये एक नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन जो उलेमा लोग थे, धार्मिक गुरु थे, उसके मौलवी लोग थे, उसमें क्या किया इन्होंने? दखलंदाजी दिया और इसका खुलेआम विरोध भी किया था। 118, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? कुतुब मीनार, लोदी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा या फिर लाल किला? 118। तो सही आंसर दोस्तों आपका हुमायूं का मकबरा। ठीक है, किसका मकबरा? हुमायूं का मकबरा। क्वेश्चन 119, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात यानी कि दान विभाग स्थापित किया था, वह कौन था? इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन शाह या फिर बहलोल लोदी? 119। सही आंसर दोस्तों आपका फिरोज शाह तुगलक ने दीवान खैरात यानी कि दान विभाग की स्थापना किया था। क्वेश्चन 120, निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? बीड़ा, ढोलक, सारंगी या फिर सितार? 120। तो सही आंसर दोस्तों आपका सितार। क्या सही है? सितार। ठीक है, इसको हिंदू मुस्लिम जो गायन का वाद्य है, ठीक है, इसको सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। ठीक है, ये था दोस्तों आप लोगों के बीच में 91 से लेकर के 120 प्रश्न तक महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले वीडियो में दोस्तों 121 से लेकर के 150 तक इसमें हम विस्तृत ढंग से दोस्तों पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।